हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। पहला स्वाद में आपका स्वागत है। आज चलिए बनाते हैं बहुत ही सुपर टेस्टी और हेल्दी डिश, जो बहुत ही हेल्दी होती है। गर्मियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है, हर घर में सबको बनाना चाहिए। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको बेल का शरबत बोलते हैं। ये बेल से बनता है और ये बनाने में बहुत ईजी इसका तरीका है जो मैं बता रही हूँ आपको। बनाने में लोगों को बहुत दिक्कतें लगती हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे बहुत ईजी तरीका है। आप गर्मियों में हमेशा बनाएंगे। ये इस शरबत को रोज़ भी पी लीजिए तो भी कम है। चलिए बनाते हैं। ये देखिए, ये बेल का पेड़ है, जो बेल पत्र, ये देखिए इसके नीचे बेल पड़ा हुआ है। ये पका हुआ बेल गिरा था पेड़ के नीचे। अब इसको मैं घर पे ले आई हूँ। ये देखिए, धो करके इसको रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। ये चाकू से नहीं कटता है। ये देखिए, अब इससे टूटेगा। ये थोड़ा बाहर से हार्ड होता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता कि टूटे नहीं। किनारे किनारे से इसी तरीके से चटका लेंगे पूरे चारों तरफ से। फिर थोड़ी से इस तरीके से घुमा करके एक बार थोड़ा तेज से फोड़ेंगे इसको, तो ये टूट जाता है। इसको ऊपर से मतलब थोड़ा सा ही मारेंगे तो ये टूट जाता है, लेकिन अगर आप चाकू से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं। उसके बाद आप तोड़ लीजिए, फिर अपना अलग कर दीजिए इसको चाकू से। ये देखिए, बीज रहते हैं इस तरीके से, जो होल दिख रहे हैं आपको, ये बीज हैं। ये सारे बीज हैं। इनको निकाल करके आप मिट्टी में रोप दीजिए तो इसके पेड़ निकल आते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मीठा होता है, लेकिन जिसको नहीं पसंद है वो नहीं पीते हैं, उनको भी पिलाने का एक अच्छा सा तरीका आपको मैं बताऊंगी आज कि पिलाना कैसे है। लोगों को तो अगर 100% लोगों में तो 80% लोगों को बहुत पसंद आता है ये बेल का शरबत, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो पीना तो सबको चाहिए। जिनको नहीं पसंद है उनको कैसे पिलाना है ये मैं आज आपको बताऊँगी। इस तरीके से तोड़ करके चाकू से काट के इस चम्मच से आप निकाल लीजिए। ये देखिए कैसे पीस पीस निकल आते हैं। अगर इस तरीके से आप चाकू से काट देंगे, इस तरीके से आप घुमा घुमा करके चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए। एकदम सॉफ्ट है ये, मतलब अंदर से सॉफ्ट है, लेकिन निकालने में थोड़ा सा टाइट लगता है। जब इसको हम चाकू से निकालेंगे तो आराम से निकल आते हैं पीसेस, सारे पीसेस इसके निकल आएंगे। इसको इसी तरीके से हमको निकालना है। ये जो बीच में बेल लगा रहता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको किनारे किनारे से निकाल दीजिए और बाकी बीच का रहने दीजिए। ये देखिए, ये हमारा निकल आया है। अब दूसरा भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसके फिर सारे बीज हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये सारे पीसेस निकल आते हैं। ये देखिए बीज है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हम मिट्टी में रोप देंगे तो इसके जो पेड़ निकलेंगे, इसको सबको दे भी देते हैं। बरसात के सीज़न में इसको रोपा जाता है, और जिसको लगाना है अपने यहाँ लगा सकता है। हमारे यहाँ तो लगे हुए हैं, 4-5 पेड़ मैंने लगा रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से पीस पीस करके किनारे से काट देंगे तो सारे पीसेस निकल आएंगे। मेरे यहाँ बेल का शरबत मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो बहुत पीते हैं, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है। उसमें ज़रा सा शुगर पड़ता है और मीठा हो जाता है। अगर नहीं है तो आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मीठा होता है बेल। ये एकदम से पका जो बेल होता है उसको ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से एक बाउल में डालेंगे। इसके 2 तरीके हैं इसको घोलने के लिए। ये हम पानी डालेंगे। आप मिक्सर से भी आप मतलब मिक्सर, जो आलू मिक्सर होता है उससे भी आप पीस सकते हैं इस तरीके से। एक ये तरीका है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है, मिक्सी में नहीं पीसना है। अगर मिक्सी में पीसेंगे तो आपके जो बीज होंगे वो कड़वा लगेगा, बीज पिस जाएंगे। इस तरीके से आप ग्राइंडर से पीस लीजिए। इसके सारे बीज नहीं पीसेंगे, रेसे ये सारे पीस करके छन जाएंगे, लेकिन बीज पूरे रह जाएंगे। इस तरीके से हम डाल देंगे इसमें। एकदम गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप आलू मिक्सर जो होता है उससे भी मिक्स कर करके आप छन्ने से छान सकते हैं इसको। लेकिन छान के बनाने से क्या होता है, उसके रेशे, जो फाइबर इसका रेशा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो बच्चे भी आराम से पी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये जो जूस है इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको डाल के इसी तरीके से पीस लेंगे। अब एक बाउल लेंगे। बाउल में एक स्ट्रेनर रख के उसके सारा इसका पल्प निकाल लेंगे छान के। थोड़ा बड़े होल के स्ट्रेनर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये जूस छानने वाला स्ट्रेनर है। इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए एकदम सॉफ्ट इसका जो डो ये निकलता है, पल्प बहुत ही सॉफ्ट रहता है, एकदम रेशेदार, दानेदार।
ऐसे आपको लगता है लीची का शरबत आप पीते हैं, उस तरीके से मुंह में दाने दाने हल्का सा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से पीजिए। अगर इसका टेस्ट किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई बच्चे नहीं पीते हैं, तो उसका आपको तरीका बताऊंगी कि पिलाना कैसे है बच्चों को। उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये बेल का शरबत है। अगर आपके यहाँ पसंद करते हैं तो आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, वो पी लेंगे। ये देखिए, इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के और चलाएंगे। जो हमने अभी छान करके जो पल्प रह गया था उसको थोड़ा सा और पीस लेंगे। ये देखिए, एक बार मैंने घुमा दिया है मशीन को, वो ग्राइंडर को। अब इसको भी डाल करके इसी तरीके से चला लेंगे तो सारा पल्प हमारा नीचे निकल आएगा। गाढ़ा गाढ़ा जो पल्प होता है, इसी को हमको चाहिए है। ये देखिए, इस तरीके से। अब इस तरीके से चम्मच से दबा दबा के निकाल लेंगे सारा पल्प। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा चम्मच और स्ट्रेनर से हो जाता है, छन जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रेसे बचे हुए हैं, इसके बीज हैं इसमें, इनको अब हटा लेंगे। अब इसका यूज नहीं करना है। अब इसके बीज निकाल करके हम अपना रोप देंगे मिट्टी में। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प पूरा निकल आया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आप इसी तरीके से भी पी सकते हैं। अगर बेल जिसको पसंद है वो ये कलर भी आएगा। और इसी तरीके से आप डालना क्या है, इसमें देखिए चीनी डालेंगे। ये देखिए, चीनी बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, छोटी सी कटोरी में। ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, इनको भी डाल देंगे। मखाने हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इन सब चीज़ों को डाल देंगे। अगर आपके घर में नहीं पीते हैं तो आप देखिए इसमें दूध मिला दीजिए, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट ऐसा आ जाएगा कि मतलब फ़ायदेमंद के लिए अगर खाना पिलाना है बच्चों को, कि बेल पिलाना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें जो पेट की गर्मी होती है वो शांत होती है, गर्मी में लू नहीं लगती इसको पीने से। और जो गर्मी की वजह से पेट लूज़ मोशन हो जाता है वो भी नहीं होता है। बच्चों को बहुत अक्सर लूज़ मोशन हो जाता है गर्मियों में, अपच हो जाती है, गैस बनती है। अगर आपने सुबह इसको पी लिया तो आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी, ठंडक मिलेगी, पेट में गैस भी नहीं रहेगी। जो गैस बनती है जिसको, वो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये रामबाण इलाज है उसके लिए। ये देखिए, इस तरीके से हम सारा डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें अब ठंडा ठंडा बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। इस तरीके से सारा घोल देंगे। इसमें जो चीनी पड़ी है उसको भी थोड़ा सा घोलेंगे। चीनी आप हिसाब से डालिए, 1-2 चम्मच डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है बेल। अब ये मैं आइस क्यूब ले करके इसमें डालूँगी। ये देखिए, बर्फ़ है ये, इसी तरीके से तोड़ करके इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये बर्फ़ डालने के बाद एकदम से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें ठंडा दूध भी डाला है। जो पानी ऐड किया था उसको भी ठंडा डाला था, और जो थोड़ा कम लगता था तो उसके लिए मैंने बर्फ़ भी डाल दिया है। ये लीजिए, हम ग्लासों में डाल करके अब सर्व करेंगे। इसी तरीके से बनाइए, आप पीजिए। इस तरीके के गर्मियों में जो कड़ाके की गर्मी होती है उसमें बेल का शरबत ज़रूरी है। मेरी बिटिया को कम पसंद है, इसलिए मैंने इस तरीके से दूध डाल दिया है। दूध डाल करके बनाया है, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं आएगा, फ़ायदे पूरे मिलेंगे और एक्स्ट्रा फ़ायदा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें कैल्शियम भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए, पीजिए, एंजॉय करिए। इस गर्मी में आप बेल का शरबत ज़रूर पीजिए। और घर का बना हुआ, देखिए बेल के अगर जिसको पसंद है इस तरीके से ऊपर से टुकड़े रख दीजिए। थोड़ा गार्निश करने के लिए आप पिस्ता और डाल दीजिए ऊपर से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप तो पीने का मन ही कर रहा है, ठंडा ठंडा। आप एंजॉय करिए, आप लोग भी बनाइए, पीजिए, एंजॉय करिए। और आप बेल का शरबत आपको पसंद है, आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पूरा कलर चेंज हो गया, बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता कि ये बेल का शरबत है। ये देखिए ठंडा ठंडा मैंने इसमें थोड़ा दूध मिला दिया है। अगर आपको दूध नहीं बेल पसंद है तो आप उसी कलर का पी सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बना करके दिखाया है। ये देखिए उसमें दूध नहीं मिलाइएगा तो फिर इस तरीके से कलर वही रहेगा।
आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये बेल का शरबत कैसा लगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इसी तरीके से बनाइए, ये बेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब अगले वीडियो में मैं बेल का मुरब्बा भी आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि इसका बेल का मुरब्बा भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप इसको मार्केट में पीने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। मैं अपने घर के पेड़ से ही, मेरे जो पके हुए पेड़ में लगे हुए बेल हैं उनका ये शरबत है। चीनी बहुत कम मात्रा में पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है इसमें। ये एकदम बहुत ही कम चीज़ों में इतना बढ़िया 4 ग्लास शरबत रेडी हो गया है। इसको आप मार्केट में पीने जाएंगे तो ये 100 रुपये का मिलेगा। ये देखिए एकदम से रेडी है। आप लोग भी पीजिए, एंजॉय करिए। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप रोज़ बना कर पिएंगे। ये देखिए हमारा शरबत रेडी है। अब हम पिएंगे, एंजॉय करेंगे इसको। आप भी बनाइए। अब मेरे वीडियो को इसी तरीके से फुल वॉच देखा करिए। मेरे वीडियो में फुल वॉच बने रहिए। इसी तरीके से फुल वॉच वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।